एवरीवन, दिस इज डे 17 ऑफ कन्वर्टिंग 15,000 टू 50,000 चैलेंज। और बेसिकली अभी हम बेसिक स्टेप पे हैं और ये अगले 2-3 दिन में ये मंथ एंड हो जाएगा। इसी के साथ एक फर्स्ट फेज़ मेरे हिसाब से इस चैलेंज का कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमने देखेंगे कि हमने कैसे ये जर्नल की है पूरे मंथ की। इसके बेसिस पे हम कुछ रूल्स बनाएंगे और फिर उसके बाद उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, अभी तक थोड़े रूल्स और मेरी क्राइटेरियाज क्लियर नहीं थे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया मैं अभी इसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। और अभी मेरे लिए भी ये न्यू सेक्टर होने वाला है, मतलब कि अगर मैं कन्वर्ट करूँगा फ्रॉम अ लूजिंग स्ट्रीक या फिर फ्रॉम अ लूजिंग टू प्रॉफिट, तो एग्जैक्ट आपको असली का एक्सपीरियंस मिलेगा कि असली में कैसे हम अपनी स्ट्रेटजीज को, अपनी ट्रेड्स को प्रॉफिट की तरफ कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हमने हीट मैप ऐड किया था, जिसका मुझे लगता है शायद आज भी फ़ायदा मिला है मुझे। ठीक है, आज हमारा टीपी हुआ 1000 का। अगर हम देखें तो एक लूजिंग स्ट्रीक थी इतनी लंबी, उसके बाद भी अगर हम देखें मंथ एंड आते-आते हम ब्रेक इवन के ऊपर फिर से निकल गए हैं। ठीक है? तो एक ग्रेट लर्निंग है कि अगर इतनी ज़्यादा लूज़िंग स्ट्रीक होने के बाद भी आपको थोड़ा-सा फ़ॉलो करना पड़ता है रूल्स को। हो सकता है कि आप मंथ एंड या फिर एट द एंड आप ब्रेक इवन के ऊपर निकलें। मेरे लिए फर्स्ट क्राइटेरिया क्या रहेगा, इस मंथ अगर मैं ब्रेक इवन के ऊपर क्लोज़ कर पाता हूँ विथ ब्रोकरेज एंड चार्जेस। अभी तक ब्रोकरेज एंड चार्जेस की वजह से मैंने 500-600-700 का लॉस और किया है। मतलब कि एक और अगर ट्रेड मेरा कल या परसों टीपी होता है तो मैं ब्रोकरेज मिला के प्रॉफिट की तरफ चला जाऊँगा। ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हमने क्या-क्या लर्निंग्स इस महीने ली हैं, वो हम एट द एंड ऑफ द मंथ 2 दिन के बाद देखेंगे। बाकी 2 दिन क्रूशियल होने वाले हैं नेक्स्ट, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 दिन भी प्रॉफिट मैं बुक करता हूँ विद फुल क्वांटिटीज़, तो मैं ब्रोकरेज के साथ प्रॉफिट की तरफ, मतलब कि ब्रेक इवन ही मान लो उसको, हो जाएगा। ठीक है? तो आज मैंने ट्रेड लिया था इसमें टाटा स्टील में। अब इसके पीछे के रीज़न्स पहले तो ये है कि सबसे पहले मैंने स्टॉक्स फाइंड आउट करके रखे थे व्हिच आर या तो 52 वीक हाई पे थे या फिर अपने रेजिस्टेंस पे थे, सपोर्ट पे थे। मतलब कि मैंने अपनी टेक्निकल स्किल्स का यूज़ करके हायर टाइम फ्रेम पे इन सबको फाइंड किया था। एक लाइन लगाता हूँ मैं, दिस इज़ बेसिक, मतलब कि जो स्टेप्स कह लो। ठीक है, उस लाइन के ऊपर जब स्टॉक निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है, और ये चीज़ें आपको दूसरे स्टॉक्स में भी मिलेंगी। जैसे कि एक ये सेल इंडिया, जो कि सेम सेक्टर का था। ठीक है, अभी आएंगे उस पर कि कैसे हमने ये चूज़ किया। फिर MRPL, ये भी यहाँ लाइन से निकला। अगर आप सारे स्टॉक्स देखेंगे, जो जो मैंने लाइन लगा रखी थी, प्राइस एक अच्छा वन साइडेड मूव दिया है हर एक लाइन निकलने के बाद। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स थे मेरे, और 100% तो कुछ नहीं होता। तो हाँ, ये इनमें लाइन क्रॉस नहीं हुई थी। ठीक है, इसमें लाइन हो गई कहीं ऊपर, हाँ इन सब में क्रॉस नहीं हुई थी, तो मैंने इसको पहले ही निगलेक्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद आता हूँ कि फिर उसके बाद देखता हूँ निफ्टी वगैरह भी देखें तो आज 1% के आसपास अब थी। साथ ही साथ फिर उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, इन सबको देखने के बाद मैं हीट मैप पे देखता हूँ, जो मैंने, जैसे कि ये मैं एक एंट्री दिखा रहा हूँ। एक गलती और हुई मेरे से आज कि मैंने ट्रेल नहीं किया। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्रेल कर लेता हूँ एटलीस्ट हाफ क्वांटिटीज। ठीक है, बट आफ्टर सो मच लूजिंग डेज मैंने ये चीज़ यहाँ पे निगलेक्ट की। मैंने कहा कि पहले बुक कर लेता हूँ ताकि मंथ एंड होते होते थोड़ा प्रॉफिट। वैसे मैं बुक नहीं, पहले हाफ क्वांटिटी ट्रेल करने की कोशिश करता हूँ, एटलीस्ट 1:5 तक के लिए भी हो जाता है, तो भी ऑन एन एवरेज 1:3.5 1:4 के आसपास का RR निकल आता है। ठीक है, तो वो मैं ट्रेल करता हूँ तो पूरा ब्रोकरेज के साथ आज ही प्रॉफिट में हो जाता। तो वो एक गलती थी मेरी। बट हाँ, ये चीज़ें होती हैं कि जब भी आप लूजिंग स्ट्रीक में होते हैं, उसके बाद आप चीज़ें थोड़ा सा चेंज करने लगते हैं अपने रूल्स में। बट हाँ, मैं एटलीस्ट मैंने अपने रूल्स और ट्रेड लेना बंद नहीं किया सेम कॉन्सेप्ट के साथ, तो जिसकी वजह से आज ये बुक तो हुआ है। बाकी इसको मैंने कैसे चूज़ किया, फिर मैंने सर्च किया यहाँ पे हीट मैप, जो कि बेसिक स्टॉक्स का हीट मैप रहता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सेक्टर वाइज दिखाया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओवरऑल मार्केट वॉज ग्रीन, बट इसमें से मेरे को जो सबसे ग्रीन लग रहा था उस टाइम पे 924 पे, वो था मेटल एंड माइनिंग। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि मेटल्स और माइनिंग का जो सेक्टर होता है वो ग्रीन और होता है अगर गोल्ड आज अप साइड मोमेंटम दिया है। ऐसा मैंने, ये चीज़ें मैंने नोटिस की हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो इस गोल्ड आज, मैं इसको भी ट्रेड करता हूँ तो इसका मैं ट्रैक रखता हूँ कि इसमें इसमें तो अच्छा खासा ट्रैक रहता है मेरा कि अप ट्रेंड है, साइडवेज है या डाउन साइड है। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने मेटल्स की तरफ देखा यहाँ पे। फिर उसके बाद जैसे ही इसने हायर हाई क्लोज किया, वैसे ही मैंने एक ट्रेड लगाया 1:3 का। ठीक है, रूल्स वगैरह हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इस मंथ के एंड में। बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था। बाकी देखते हैं, अभी हमारी सीरीज़ एंड होने वाली है, एटलीस्ट फर्स्ट फेज कंप्लीट होने वाला है। और इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ अगर हम इस चीज़ को फॉलो थ्रू दे पाते हैं। नेक्स्ट 2 दिन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर नेक्स्ट 2 दिन मैंने एक दिन में टीपी बुक किया, देन फॉर श्योर मैं ऐसा मतलब कि समझ सकता हूँ कि शायद फिर नेक्स्ट मंथ, क्योंकि अभी मैंने हीट मैप अभी ही ऐड किया था। ठीक है, जितने दिन से हीट मैप ऐड किया उस दिन से आपको एक चीज़ फ़र्क समझ आई होगी। कम मैं मोमेंटम
कैप्चर कर पा रहा हूँ, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था, जिसमें टीपी भी हो रहा था ना, उस दिन भले ही ग्रीन हो मार्केट, ठीक है, मार्केट अगर इसमें कहाँ गया निफ्टी, हाँ फ्लैट टू डाउन था, लेकिन उसके बाद भी टाइम बहुत ले रहा था। लेकिन वही चीज़ जो मैं पिछले 3 दिन से बता रहा हूँ, हीट मैप ऐड करने के बाद आपको मोमेंटम समझ में आता है कि कौन से सेक्टर में मोमेंटम अच्छा मिल रहा है। साथ ही साथ सारे सेक्टर अगर देखेंगे तो स्टील और इन्हीं सब के थे, मतलब मेटल्स के थे। और यहाँ पे भी अगर सेल इंडिया भी देखें तो यहाँ पे ये क्लोज किया था, यहाँ पे ये किया था 2-3 मिनट बाद, ठीक है, ये 2-3 मिनट बाद किया था, तो ये अभी ट्रेड चल रहा होता अराउंड 1:27 दे चुका है। लेकिन हाँ, इसको होल्ड करना पड़ता है थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए, बट मोमेंटम टाटा स्टील में पहले ही मिल गया था मुझे, इसलिए मैंने इसमें ले लिया था। ठीक है, बाकी लर्निंग्स वगैरह यही थी। बाकी अगर आपको वीडियोस से कुछ भी हेल्प मिल रही हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी ये सीरीज़ उनके लिए है जो सच में देखना चाहते हैं कि कैसे जर्नल करके एक लूजिंग स्ट्रेटजी को विनिंग में कन्वर्ट करते हैं और कैसे खुद एक्सपीरियंस गेन करते हैं इस मार्केट में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।